Hello and welcome all of you. This is Akansha. In today's video, I will explain you what is mean by the cleanse and condensation. आज हम देखेंगे कि cleanse and condensation होता क्या है, उसकी रिएक्शन स्कीम क्या है, उसे कंडेंसेशन क्यों कहा गया है, उसका मैकेनिज्म और उसके कुछ टाइप्स हम इस वीडियो में देखेंगे. सो नेक्स्ट प्लीज. तो चलिए देखिए व्हाट इज मीन बाय द क्लेंस एंड कंडेंसेशन. क्लेंसन कंडेंसेशन क्या है? क्लेंसन कंडेंसेशन एक कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन है. इस कंडेंसेशन को एक कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग के इसमें कैटेगराइज किया गया है. इट इज अ काइंड ऑफ द कपलिंग रिएक्शन. हम इसे कपलिंग रिएक्शन भी कह सकते हैं. अब ये रिएक्शन किनके बीच में होती है? ये रिएक्शन दो ईस्टर में या फिर एक ईस्टर और कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड. अभी कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड मतलब या तो फिर कीटोन के साथ में या तो फिर अल्डिहाइड के साथ में ये रिएक्शन होती है. और इसका प्रोडक्ट रहता है जनरली बीटा कीटो ईस्टर और हम कहते हैं उसे बीटा डाई कीटोन. ये रिएक्शन रैनियल लुडविग क्लेंसन के इन्होंने डिस्कवर की थी, इसलिए इस रिएक्शन को क्लेंसन कंडेंसेशन बोलते हैं. अब इसे कंडेंसेशन क्यों कहा गया है? कंडेंसेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें हम किसी भी दो मॉलिक्यूल को जब कंबाइन करते हैं तब किसी भी कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल का लॉस होता है. ऐसे रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं, इसलिए इसे क्लेंसन कंडेंसेशन कहा गया है. अभी ये रिएक्शन की जनरल रिएक्शन स्कीम कैसी होती है? ये रिएक्शन में दो ईस्टर कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और हमें मिलता है बीटा कीटो ईस्टर एज अ प्रोडक्ट और लॉस ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल होता है. अभी लॉस ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल मतलब यहाँ पे अल्कोहल का लॉस आप देख सकते हैं. यहाँ पे अल्कोहल लॉस हुआ, दैट इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल. सो इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं. और ये कंडेंसेशन किनके बीच में हो रहा है? ये कंडेंसेशन है दो ईस्टर के बीच में इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस. ओके, तो अभी ये रिएक्शन होती कैसे है हम इसका मैकेनिज्म आगे देखेंगे. चलिए देखिए कि ये रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है. तो सबसे फर्स्ट स्टेप ये रिएक्शन में होती है कि जो बेस हम यूज कर रहे हैं ना, तो वो बेस क्या करता है? प्रोटॉन को रिमूव करता है. किसमें का? ईस्टर के प्रोटॉन को. अब कौन सा प्रोटॉन? अल्फा प्रोटॉन. अभी उसे अल्फा प्रोटॉन क्यों कहा गया है? जनरली ये कार्बोनिल कंपाउंड है. ईस्टर आर द कार्बोनिल कंपाउंड. ईस्टर के जो कार्बोनिल कार्बन को जो कार्बन अटैच रहता है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन एटम. और उनको जो हाइड्रोजन अटैच रहते हैं उन्हें कहते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन. अभी ये जो बेस है ना, उस अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर ले. फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और हमें मिलेगा इनोलेट आयन. अब ये जो इनोलेट आयन जो फॉर्म हुआ है ये न्यूक्लियोफाइल करके एक्ट होगा और हमारा जो सेकंड ईस्टर मॉलिक्यूल है, मैंने पहले ही कहा था कि जो क्लेंसन कंडेंसेशन है ये दो ईस्टर के बीच में होता है. तो अभी ये जो इनोलेट जो आयन फॉर्म हुआ ये न्यूक्लियोफाइल करके एक्ट करेगा और हमें पता है कि जो ईस्टर जो कार्बोनिल कार्बन रहता है वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर रहता है. तो फिर ये जो न्यूक्लियोफाइल इनोलेट आयन है ये अटैक करेगा सेकंड कार्बोनिल कार्बन पे. ठीक है, तो यहाँ पे वो अटैक, ये इनोलेट आयन ने यहाँ पे अटैक किया तो ये चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और हमें ये मोइटी मिलेंगे. अब हमें पता है ETO जो है इट्स अ बेटर लिविंग ग्रुप. तो ये लिविंग ग्रुप लीव कर लेगा, दैट इज अ रिमूवल ऑफ द लिविंग ग्रुप. और फिर बाद में ये चार्ज यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाएगा और हमें बीटा कीटो ईस्टर मिलेगा. लेकिन आपको पता है ये जो यहाँ का जो हाइड्रोजन रहता है ना वो एसिडिक हाइड्रोजन रहता है. तो हमें क्या करना है? ये हाइड्रोजन को रिमूव करना है. तो क्योंकि पता है क्या, जो इंटरमीडिएट मिल रहा है ना हमें इट्स नॉट स्टेबल. तो हमें ये जो प्रोडक्ट चाहिए ना ये स्टेबल इंटरमीडिएट का चाहिए. तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो एसिडिक प्रोटॉन है इसे रिमूव करते हैं. उसके लिए हमें एसिडिक वर्कअप करना पड़ता है. तो फाइनल एसिडिक वर्कअप कैसे होता है? जनरली फिर ये बेस आएगा, ये बेस से एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज मिलेगा और हमें एक स्टेबल डीलोकलाइज इनोलेट मिलेगा. और फाइनल एसिड वर्कअप होगा यहाँ पे. ये जो है ये चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ये फिर यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा. यहाँ पे जैसे निगेटिव चार्ज आया तो ये प्रोटॉन का सोर्स है, it will accept this proton and we will get a beta keto ester as a product. ये ऐसा रहता है कंप्लीट मैकेनिज्म किसका? क्लेंसन कंडेंसेशन का. तो इस तरीके से हमें बीटा कीटो ईस्टर प्रोडक्ट मिलेगा.
अभी हम देखेंगे कि क्लेंसन कंडेंसेशन रिएक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। जनरली अगर हम देखें तो क्लेंसन कंडेंसेशन रिएक्शन को 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन। तो सेल्फ कंडेंसेशन, सेल्फ मतलब अपने आप में, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे जो कंडेंसेशन हो रहा है वो दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ द इथिल एसीटेट लिए होंगे और यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस we get a condensed product that is a ethyl acetoacetate with the loss of the small molecule that is a ethanol। यहाँ पे इथेनॉल लॉस हो रहा है और हमें एक सेल्फ कंडेंस प्रोडक्ट मिल रहा है। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द क्लेंसन कंडेंसेशन, उसे हम कहते हैं सेल्फ क्लेंसन कंडेंसेशन। अभी जो नेक्स्ट टाइप है कंडेंसेशन का, दैट इज अ क्लेंसन कंडेंसेशन का जो नेक्स्ट टाइप है वो है क्रॉस क्लेंसन कंडेंसेशन। मीन्स ऐसा कंडेंसेशन जो डिफरेंट मॉलिक्यूल में होगा, यानी कि यहाँ पे सेम ईस्टर नहीं यूज होंगे, यहाँ पे दो डिफरेंट ईस्टर यूज होंगे या तो फिर एक ईस्टर और एक अनदर कार्बोनिल कंपाउंड यूज होगा। ऐसा कंडेंसेशन को हम क्रॉस क्लेंसन कंडेंसेशन बोलते हैं। यह है सेकंड टाइप ऑफ द क्लेंसन कंडेंसेशन। अभी जो टाइप ऑफ द क्लेंसन कंडेंसेशन हम पढ़ेंगे उसे हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर क्लेंसन कंडेंसेशन। उसी को कहा जाता है डेकमन कंडेंसेशन। ये जनरली ऐसे कंडेंसेशन है जो डाइस्टर में होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 2 ईस्टर ग्रुप एक सिंगल मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल में जनरली ये क्लेंसन कंडेंसेशन, दैट इज इंट्रामोलिकुलर मतलब विद इन द सेम मॉलिक्यूल, ये कंडेंसेशन पाया जाता है, उसे कहते हैं हम इंट्रामोलिकुलर क्लेंसन कंडेंसेशन। इसका जनरली प्रोडक्ट जो होते हैं वो साइक्लिक प्रोडक्ट होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, 2 ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है एक सिंगल मॉलिक्यूल में, और हमें यहाँ पे कंडेंसेशन का प्रोडक्ट मिल रहा है साइक्लिक प्रोडक्ट विद द लॉस ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल, दैट इज अ कंडेंसेशन। Thank you for watching this video. If you really like the content, whatever I have shared with you, please like, share and subscribe my channel for further updates. Along with it, I have posted some another name reaction also, like Buchwald and Hartwig coupling reaction, Sonogashira coupling reaction, Prince reaction, Bamford and Stevens reaction, which are categorized in the name reaction. So if you want to watch this, I will give the link of all this name reaction in the description box. So kindly watch that video also. You will be much benefited by it. So thank you so much.